हेलो स्टूडेंट, चलिए नंबर से कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मिसिंग टर्म। इट मींस आपको जहां पर भी क्वेश्चन मार्क गिवन होगा या फिर ब्लैंक स्पेस गिवन होगा वहां पर आपको क्या नंबर आएगा वो फाइंड करना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपके सामने 3, 5, 7, 9, 11, देन नेक्स्ट नंबर आपको बताना है। ठीक है, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। देखते आपको लग रहा होगा कि अगर मैं नॉर्मल अप्रोच करूं 3, 5, 7, 9, 11 देन 13 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में 13 नहीं है ना। चार ऑप्शन आप देख रहे हैं लेकिन 13 नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, तो क्या लॉजिक हो सकता है, क्या स्पेशल लॉजिक हो सकता है, एक बार हम देख लेते हैं। देखिए 3, 5, 7, 9, 11 यहां पर लॉजिक है क्लॉक का। ठीक है, 3 o'clock, 5 o'clock, 7 o'clock, 9 o'clock, 11 o'clock, 2 आवर्स का डिफरेंस आ रहा है। 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 के 2 आवर्स बाद क्या होगा, 1 o'clock है ना। तो आंसर विल बी सी ऑप्शन। ठीक है, मतलब कभी कभी क्वेश्चन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है। इट मीन लॉजिक जो होता है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 13 होता, सपोज सी ऑप्शन में 13 होता है, किसी भी ऑप्शन में 13 होता तो आंसर 13 ही होता। और अगर 1 और 13 दोनों होते ऑप्शन के अंदर तब भी आंसर 13 नहीं होता। लेकिन 13 ऑप्शन में नहीं है तो इट मींस कुछ और इसके अंदर लॉजिक है, तो आंसर हो गया 1। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, 132, 138, 150, 156, 168, देन नेक्स्ट नंबर बताना है आपको। चार ऑप्शन आपके सामने, 176 ए ऑप्शन, 183 बी ऑप्शन, 172 सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन में 185। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। मुझे डिफरेंस ज्यादा नहीं दिख रहा टर्म्स के बीच में, तो मैं सिंपल सा एडिशन सीरीज लगा दूंगा, तो सिंपल से मैं डिफरेंस निकाल लेता हूं। पहले इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए इन दोनों में डिफरेंस 6 का आ रहा है, फिर आगे 12 का डिफरेंस आ रहा है, फिर यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ रहा है, फिर आगे यहाँ पे 12। तो नॉर्मल अप्रोच मेरा ये होगा 6, 12, 6, 12, तो आगे वाला डिफरेंस 6 का होना चाहिए, है ना। तो 168 प्लस 6 करूंगा तो 174 आना चाहिए था, लेकिन 174 ऑप्शन में नहीं है, चार ऑप्शन में, तो ये 174 आंसर नहीं होगा, है ना। ठीक है, 174 तो नॉर्मल तो आ रहा है लेकिन ऑप्शन में 174 नहीं है, इट मींस लॉजिक कुछ और है। अब लॉजिक है क्या, देखिए 6, 12, 6, 12 ये जो डिफरेंस आ रहा है इसमें एक स्पेशल लॉजिक है। क्या स्पेशल लॉजिक है, देखो जैसे 132 है, अगर मैं इसके डिजिट्स को ऐड करूं 1 + 3 + 2 कितना हो जाएगा 6, तो 132 + 6 इक्वल टू 138। फिर आया 138, तो आप क्या करोगे 1 + 3 + 8 कितना हो जाएगा 12, तो 138 + 10 इक्वल टू 150। फिर 1 + 5 + 0 कितना हो जाएगा 6, तो 150 + 6 इक्वल टू 156। इट मींस लॉजिक क्या हुआ, जो डिफरेंस आ रहा है वो प्रीवियस टर्म के डिजिट्स को ऐड करने पा रहा है। ठीक है, और आगे देखो 1 + 5 + 6 कितना हो गया 12, तो आंसर 156 + 12 इक्वल टू 168। अब हमें आंसर निकालना है तो इसके डिजिट्स का सम करना होगा। 1 + 6 + 8 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 168 में आप 15 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 183। आंसर विल बी बी ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा लॉजिक चेंज हो गया। अब वैसे आंसर क्या होता 174, अगर ऑप्शन 174 होता तो नॉर्मल लॉजिक हो जाता है 6, 12, 6, 12, 6 का डिफरेंस 174। इज इट क्लियर। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए एक बार, 77, 49, 36, 18। अब आप ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है आपको, है ना, लेकिन आप जब डिफरेंस निकालेंगे तो कोई प्रॉपर लॉजिक आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो सिंपल सा इसमें लॉजिक है, यहाँ पर डिजिट्स का ही लॉजिक है। क्या लॉजिक है, देखो 77 के अगर आप डिजिट्स को मल्टीप्लाई करोगे 7 × 7 कितना होगा 49, ये नंबर आ गया 7 7 49। तो जो प्रीवियस नंबर के डिजिट्स को मल्टीप्लिकेशन करने पर नेक्स्ट नंबर आ रहा है। ऐसे 4 और 9 को मल्टीप्लाई करो, 4 9 × 36, तो ये वाला नंबर आ गया आपके पास। फिर 3 × 6 कर लो आप, 3 × 6 कितना हो जाएगा 3 6 18, ये नंबर आ गया आपके पास में। फिर ऐसे ही आगे नंबर आ जाएगा आपके पास, हमारा जो आंसर होगा 1 × 8। इट मीन्स आंसर विल बी 8। क्लियर, समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉजिक था वो प्रीवियस नंबर के डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने पे था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2, 3, 5, 11, 13 वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, सिंपल सा लॉजिक लग रहा है इसके अंदर, प्राइम नंबर सीरीज। ठीक है,
2 3 5 यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर 11 आ गया, 13। देखिए प्राइम नंबर क्यों लगाया है मैंने, इवन नंबर क्यों लगाया, क्योंकि अगर यहाँ पे 9 होता तो फिर इवन नंबर का लॉजिक हो जाता है ना, 9 और 11 होता तो यहाँ पे 11 13 इट मीन यहाँ पे प्राइम नंबर का लॉजिक आ जाएगा 2 3 5 7। ठीक है, और ऑड नंबर इसलिए भी लग सकता है क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सा प्राइम नंबर ही लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 0 6 24 60 120 210। इस टाइप के क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में सॉल्व कर रखे थे, तो इसको हम देख लेते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे एक लॉजिक तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें लॉजिक लगेगा n³ माइनस n, ये लॉजिक लगेगा इसके अंदर n³ माइनस n, है ना। ये 1 का क्यूब -1 है, ये 2 का क्यूब -2 है, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, 5 क्यूब -5, 6 क्यूब -6, तो आंसर आएगा 7 क्यूब -7। ठीक है, अगर आपके लॉजिक पहचान में आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो डिफरेंस से भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा देखो एक बार, यहाँ पे डबल डिफरेंस लगेगा जो हमने एग्जाम्पल में भी पढ़ा था। जैसे यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 18 का आ रहा है, फिर 36 का आ रहा है, फिर 60 का आया, फिर 90 का आया। तो एक बार डिफरेंस से मुझे पता नहीं लगा तो मैं डबल डिफरेंस निकालूंगा, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो 12, फिर अगेन डिफरेंस कितना हो जाएगा 18, फिर आगे डिफरेंस आ जाएगा 24, फिर आगे डिफरेंस आ जाएगा 30 का। 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 6 30। तो आगे नेक्स्ट जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 36 आएगा, और 90 प्लस 36 कितना हो जाएगा 126, और 210 में आप 126 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 336, जो किसके इक्वल है 7 क्यूब माइनस 7 के। क्लियर, तो हमारा आंसर हुआ 336। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा एडिशन सीरीज का ये है ना, इस टाइप के हमने क्वेश्चन कभी सॉल्व भी कर रखे हैं। जैसे 1 2 इन दोनों को ऐड करो, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, फिर 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13। ठीक है, 13 प्लस 8 कितना हो जाएगा 21। मतलब प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड करने पे नेक्स्ट नंबर आ रहा है 1 2, 1 2 को ऐड करो 3, 3 2 को ऐड करो 5, 5 3 को ऐड करो 8, 8 को 3 8 5 को ऐड करो 13, 13 प्लस 8 21। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 1 2 3 6 18 108। देखो 1 से 108 पे आ गया 6 स्टेप में, इट मीन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। अब क्या सीरीज है इसके अंदर देखो एक बार, यहाँ पे आप 1 को हटा लीजिए, है ना, 1 को हटा लीजिए। यहाँ पर देखिए 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 6 18 108। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से अगर 108 आ रहा है तो इट मीन यहाँ पे कौन सी सीरीज आ जाएगी आपकी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई कैसे अप्लाई हो रहा है देखो एक बार, 2 से 3 को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 86 जा 108, और 108 को अगर आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई का लॉजिक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर होगा 1944। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 40 से 26 पे जा रहा है ना, बहुत कम डिफरेंस है, तो इसमें यहाँ पे सबट्रैक्शन सीरीज हो जाएगा, डिफरेंस कम है टर्म्स के बीच में। तो 40 और 39 में कितने का डिफरेंस हम निकालेंगे, सिंपल सा -1, फिर 39 35 में -4 का डिफरेंस आया, फिर इसमें डिफरेंस निकालेंगे -9 का डिफरेंस आया। तो डिफरेंस इसका आ रहा है 1 स्क्वायर का डिफरेंस, फिर आया 2 स्क्वायर का डिफरेंस, फिर आया 3 स्क्वायर का डिफरेंस, तो आगे जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 4 स्क्वायर का डिफरेंस आ जाएगा। तो 26 माइनस 4 स्क्वायर मीन 16 अगर माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 10। 26 माइनस 16 कितना हो जाएगा 10। क्लियर, समझ में आया। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इसको हम ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पर 120 60 30 15। ठीक है, और आपको बताना नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। ठीक है, चलिए, और क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास 2 6 14 30 62 नेक्स्ट नंबर आपको बताना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो एक बार इसमें क्या है, इसमें सिंपल सा डिवाइड बाई 2 हो रहा है, 120 डिवाइड बाई 2 60, 60 डिवाइड बाई 2 30, 30 डिवाइड बाई 2 15, 15 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 7.5, है ना, 7.5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 2 से 6, 6 से 14, 14 से 30, 30 से 62। इट मीन्स जस्ट डबल हो रहा है ना, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 हो रहा है।
कैसे पहचाना? 2 से 62 आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन, नंबर के पास में पहुंचना होता है बस। 2 का डबल 4, 4 प्लस 2 6, 6 का डबल 12, 12 प्लस 2 14, 14 का डबल 28, 28 प्लस 2 30, 30 का डबल 60, 60 प्लस 2 62 हो जाएगा। और यहाँ पर हम करेंगे 62 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2, तो 62 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा? 124, प्लस 2 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 126। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस के अंदर हमने सारे टाइप्स के क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करते हैं, फाइंड द रॉन्ग टर्म। फाइंड द रॉन्ग टर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं फाइंड द रॉन्ग टर्म का। जैसे 2 5 7 11 14, रॉन्ग टर्म में मतलब क्या होता है? एक टर्म ऐसी होती है जो रॉन्ग होती है, इट मीन सीरीज को फॉलो नहीं कर रही होती है ना? सीरीज को जो फॉलो नहीं कर रही होती है, आपको टर्म पहचानना होता है कौन सी टर्म है ऐसी। ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज 2 5 7 11 14, इसमें से आपको ऐसी टर्म बतानी है जो फॉलो नहीं कर रही है ना? तो देखिए कुछ लोग इसका आंसर डायरेक्ट देख के 14 बता देते हैं, है ना? 14 इसलिए बताते हैं कि बाकी सब प्राइम नंबर हैं और 14 प्राइम नंबर नहीं। देखिए वो लॉजिक ऑड वन आउट में होता है। ऑड वन आउट में क्या होता है कि आपको 4 या 5 ऑप्शन गिवन होते हैं, तो उसमें से आपको एक को सेपरेट करना होता है बाकी 3 से। यहाँ पे ऐसा नहीं करना, आपको यहाँ सीक्वेंस फॉलो करवाना है। 2 से स्टार्ट करते हुए कौन सा ऐसा नंबर है जो फॉलो नहीं कर रहा है, ये आपको पता करना होता है। ये स्टार्टिंग वाला भी रॉन्ग हो सकता है, कोई से भी आप नंबर्स के अंदर रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो देखो प्राइम नंबर का लॉजिक नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर होता तो यहाँ पर 2 के बाद 3 आना चाहिए था। 2 3 5 7 11 इस तरह से आता, तो फिर 14 आंसर हो जाता। ठीक है, सबसे पहले हम नॉर्मल अप्रोच करेंगे कि यहाँ पर 2 से 14 आ रहा है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है टर्म्स के बीच में, तो सिंपल सा एडिशन। तो सबसे पहले नॉर्मल एडिशन स्टार्ट करते हैं। जैसे 2 और 5 में डिफरेंस 3 का, फिर यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, फिर यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है 3 का डिफरेंस। पहले नॉर्मल डिफरेंस निकाल लो। अब इसको ऑब्जर्व करो, 3 और 3 लास्ट में दोनों जगह सेम है, इसमें सब जगह 3 का होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी +3 है, सब जगह 3 का होना चाहिए। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8, 8 + 3 कितना हो जाएगा? 11। तो 7 यहाँ पे रॉन्ग टर्म है, 7 की जगह क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। ठीक है, 7 यहाँ पे रॉन्ग टर्म है, तो 7 की जगह अगर आपको क्या रिप्लेस करना पड़ेगा? 8, तब ये सीरीज सही हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, 4 10 20 43 90। ठीक है, इसमें आपको रॉन्ग टर्म बताना है। अब 4 से 90 आ रहा है, इसमें मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन लगेगा, अब आपको नंबर के आसपास पहुंचना होता है, बस ये टास्क होता है। 4 से 10 कैसे पहुंचोगे आप? मल्टीप्लाई बाई 2 + 2। 10 से 20 नॉर्मल से मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। 20 से 43 मल्टीप्लाई बाई 2 + 3, और 43 से 90 कैसे पहुंचोगे? मल्टीप्लाई बाई 2 + 4। ठीक है, अब आप देखेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे तो 2 टर्म ऐसी आई जिसमें कंटिन्यूस आ रहा है। देखो +2 मल्टीप्लाई बाई 2 + 3 मल्टीप्लाई बाई 2 + 4, है ना? +3 + 4, तो यहाँ पे +2 होना चाहिए और यहाँ पे +1 होना चाहिए, तब ये सीरीज सही हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाई 2 + 1, तो 10 की जगह अगर मैं 9 रिप्लेस कर दूं तो ये सीक्वेंस सही हो जाएगा, है ना? एंड देखो एक बार चेक करो, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 + 1 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18, 18 + 2 20, इस तरह सीक्वेंस सही हो गया। ठीक है, तो हमने क्या करा है कि 10 को रिप्लेस करा है, तो रॉन्ग टर्म क्या होगा? 10। हमें रिप्लेस करना नहीं होता वैसे, एक्चुअली वो 4 ऑप्शन देता है आपको, 4 ऑप्शन में से कौन सा रॉन्ग है, तो आपको बताना है कि हाँ 10 इसके अंदर रॉन्ग है। ठीक है, चलिए 10 की जगह क्या आ जाएगा? 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
6 12 18 23 30, आंसर होगा 23। क्या लॉजिक है, सिंपल सा है, बाकी समय +6 होना चाहिए, यहाँ पे +6 होना चाहिए, तो 18 + 6 कितना हो जाएगा 24 होना चाहिए, 6 का मल्टीपल है। ठीक है, समझ में आ गया आपको यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। टू 5 10 23 47, 2 से 47 है, शार्प इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें यहाँ पे क्या लगेगा, मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लाई बाई 2 + 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 लग रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 + 3 लग रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 लग रहा है। स्टार्टिंग में भी +1 है, लास्ट में भी मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 है, सब जगह ये होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 करेंगे तो यहाँ पे 10 की जगह 11 हो जाएगा, और ये भी फिर भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, 5 से 21 पे आ रहा है, इट मीन बहुत कम इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सा एडिशन लग जाएगा। इसमें 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13, यहाँ पे 13 + 4 अगर कर दें तो 17 आना चाहिए, और 17 अगर आ जाएगा तो आगे सही हो जाएगा, तो आंसर 16 रॉन्ग टर्म है। ठीक है, तो रॉन्ग टर्म बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, अगर आपने फाइंड द मिसिंग टर्म अच्छी तरह सॉल्व कर रखा है तो रॉन्ग टर्म में दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। तो नंबर सीरीज कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।